राम मनते जी। मंगल हो। हम आज कुशीनगर के धरती पाए हैं जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे। आज आपका 13 फरवरी है। तो इस समय धर्म का प्रचार जिस हिसाब से लोग पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से धर्म का प्रचार नहीं बढ़ पा रहा है। कारण क्या है गुरु जी? धर्म का प्रचार, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान बुद्ध का पवित्र जगह कुशीनगर महापरिनिर्वाण जगह है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप लोगों ने पूछा। वैसे लॉकडाउन में हम लोगों को तो बहुत लाभ भी मिला है। क्यों कि हम लोग धर्म प्रचार करने के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग क्षेत्र में जाते रहे, धर्म प्रचार करते रहे और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रचार हुआ। दूसरा है कुशीनगर में वह भंती हमारे हैं 1993 से जो परविद्या शिविर चलाते, उपासक लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती के लोग हैं, कुशीनगर का लोग हैं। तो इस प्रचार के लिए इसलिए कि हम लोगों का जो भगवान बुद्ध का उद्देश्य है शील है, शील का आचरण करने के लिए, संयम नियम से रहने के लिए, धर्म को गहराई से जानने के लिए, है ना। भिक्षुओं का कैसे आदर करते, भिक्षु लोग कैसे रहता है, उपासक हमारे उपासकाएँ उनको कैसे सम्मान करेंगी। कारण धर्म का थोड़ा सा रुकावट इसलिए है कि हम लोग भंते लोग चंद्रमा भिक्षु चंद्रमा कुशीनगर सारनाथ में प्रचार में हैं, देवेंद्र सारनाथ श्रावस्ती में हैं। हम लोग गुरुजी के साथ हैं। तो गुरुजी भी कार्यक्रम में अपने जाते हैं, हम भी जाते हैं। बड़े बड़े गुरुजी को रोक भी रहे कि गुरुजी गाड़ी से मत जाओ, दिल्ली है, बम्बई है ना, तो उम्र ज़्यादा भी है। तो हम लोगों के बीच में रहना 2-4 साल और अच्छा है। तो इसलिए हमारा आप लोगों से ये आग्रह है, धर्म का रुकावट इसलिए है कि एक तो बार बार हमारा भारत सरकार के लोग कह रहे धर्म परिवर्तन रोका जाए, है ना, धर्म परिवर्तन रोका जाए, कानून लागू किया जाए। अकेले हम लोगों का धर्म परिवर्तन रोकने से और न रोकने से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को आचरण सिखाते हैं हम लोग, है ना। भगवान बुद्ध का जो पंचशील है जो बाबा साहब ने 1956 में लिया, हम लोग सदाचार और सद्व्यवहार आचरण सिखाते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो। और वो संविधान के आधार पर, जो संविधान में लिखा है, जिस पर हमारा प्रशासन चलाता है, पुलिस हम लोग करुणामैत्री से चलाता है उसको। हम सरकार का सहयोग करता है। सरकार चाहती तो हमारा जो बौद्ध भिक्षुओं से सहयोग लेती तो बहुत क्राइम बहुत तेज़ी से रोका जाता है। अकेले मैं आप लोगों से एक कहना चाहता हूँ, हम लोग चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, शिवपुर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खुदाई में मिला 94-95 में, 10 किलोमीटर की रेंज में है। वहाँ भी देख करके मैं बहुत दुखी हुआ, 2 बार गया। और आज जो रथ यात्रा आ रहा वहीं जाएगा, वहाँ देखा है तो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही हैं इकट्ठी करके, एक मंदिर में रखा जा रहा है और जगह जगह शिवलिंग लगाया जा रहा है ना, शिवलिंग लगाया जा रहा है। तो भारत सरकार की जो हमारा जितनी साइट है पूरे देश भर में, जो भारत सरकार के लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट रक्षा करने के लिए लगाया है, वो ज़्यादा नुकसान किया। क्यों किया? हम लोगों को बौद्धों का एक संगठित न होना, बौद्धों का मजबूत न होना, ये हम लोगों का एक धर्म की हानि का कारण आज भी है ना। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता है, कुशीनगर का जो यहाँ मंडल नहीं बनाया गया, हेडक्वार्टर पलौना की तरफ बनाया गया, इसलिए बनाया गया, ये कुशीनगर पवित्र जगह है, पवित्र जगह है। ये ज़्यादा घने हो जाएगा, ज़्यादा बस्ती होगा तो ये इसकी वायुसर ख़त्म होगा ना, इसलिए इसको अच्छा जगह के लिए रखा गया था। तो आप लोगों से मेरा है, जो बाहर से पर्यटन लोग आता है उनको चाय नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बिस्कुट नहीं मिलेगा, अगरबत्ती नहीं मिलेगा, मोमबत्ती नहीं मिलेगा, तो जो लोग आ रहा बाहर से कहाँ जाएगा? यहाँ शहर भी नहीं है। तो जो छोटी छोटी दुकानें लगा के रखा है ना, केवल भगवान बुद्ध की कुशीनगर चाहे और कहीं भी जितनी पर्यटन जगह है, वहीं लोग पीछे क्यों पड़ा, है ना। भगवान बुद्ध की जगह, भगवान बुद्ध का जहाँ बाहर का विदेशी लोग बुद्ध विहार बनाता है रहने के लिए, पर्यटन लोग आएगा, और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की साइट है, तो हम लोग आप लोगों से कहना चाहते हैं, इसको खुले दिल से निकालिए। भिक्षु शील प्रकाश कुशीनगर विश्व संघ के वाइस प्रेसिडेंट, है ना।
और चंद्रमणि बुद्ध विहार, ध्यान साधना केंद्र कुशीनगर। ये हम लोगों का खुल के कहना है कि भारत सरकार जितनी हमारी बुद्धिस्ट लोगों की साइटें हैं, अगर सुरक्षित चाहता हो सच्चे मन से तो बौद्धों को देना चाहिए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जितना पर्यटन के साथ शोषण करता है और हमारा भगवान बुद्ध की जितनी खुदाई वाली खंडर चीज़ें हैं उनको विनाश करता है ना। इसलिए धर्म को, अधिकांश धर्म का रुकावट यहाँ से भी हो रहा, बहुत दुखी होता है। मैं अभी बुद्ध गया था तो सुजाता का जो मंदिर था जहाँ भगवान ने खीर खिलाया था भगवान को, वो अलग था। अगला अभी जो पिंडदान लोग करता है उसको घेर के अपने अंडर में कर लिया है ना। हम गया तो बिल्कुल बंद है, ताला ताला इसलिए बंद है, पर्यटन लोग नहीं है, विदेशी लोग आएगा तो दान मिलेगा। तो कहने का है हम लोगों का, हमारा विचित संघ लोग ना, बनते चंद्रमणि, बनते महावीर, बनते धर्मपाल अनागारिक ने जब खुदाई हो रही थी बहुत संघर्ष किया। मैं उन लोगों का ऋणी है ना, तो उन लोगों ने खंडर को सुरक्षित रखा। और आज के काल में जो भारत सरकार ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रतिभाग को दिया है वो बहुत अनित काम कर रहा है। इसलिए बता रहे हैं आपको, कुशीनगर में जो लोग छोटी छोटी दुकानें कटन का लगा कर रखा है, मिठाई उठाई बेचता है, अगरबत्ती बेचता है, और उनको बार बार तोड़ के निकाल देता है ना। और जहाँ भगवान बुद्ध की साइट है यहाँ बिल्कुल साइड से रगड़ा हुआ दूसरा मंदिर बना हुआ है, दूसरी दुकानें बनी हुई हैं, है ना। अब हम लोग रोकेंगे तो विरोध पर सब लोग विरोध पैदा करना शुरू कर देगा। दूसरा, मैंने आप लोगों से ये भी कहना चाहता है कि आप लोगों को उठाना चाहिए, बुद्धिस्ट लोगों को। क्यों कि कोई भी जितना देश में मंदिर बना है ना, कोई भी, चाहे वो कोई भी मंदिर हो सनातन धर्म का, उनका कोई नक्शा पास नहीं है। और हमारा बुद्धिस्ट लोग जहाँ बनाता है साइट में भगवान की पर्यटन जगह पर, उनके लिए नक्शा के लिए पैसा कहाँ से ले आएगा, कहाँ से क्या करेगा, वो तो फिर चंदा का पैसा, दान का पैसा है ना, तो उससे बनाता है, उसमें भी डिस्टर्ब करता है ना। तो ये लोगों का कोई नियम कानून नहीं है। कुशीनगर में इनका संस्कृत विभाग में एक नियम है, इस 100 मीटर तक जो प्राचीन खंडर है 100 मीटर के अंडर में कोई टैक्स नहीं ले सकता है, कोई वसूली नहीं करता। ये भारत सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट संस्कृत विभाग का एक नियम है। अगर देखें तो बगल में ही टैक्स लगा हुआ, 4 पहिया गाड़ी जाएगा, 2 पहिया गाड़ी जाएगा, कोई बाहर से आता है उससे टैक्स वसूली होगा, है ना। ये नियम है, गवर्नमेंट का नियम है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, संस्कृत विभाग का 100 मीटर की दूरी में कोई टैक्स नहीं ले सकता है। तो अभी पर्यटन से मुकेश हैं इस समय, है ना, मुकेश मिश्रा पर्यटन के प्रमुख सचिव हैं। अगर आपको मौका मिलेगा उनसे मांग करिए, है ना, कि हमने बंद कराया था उसको कि यहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना। टैक्स लगेगा तो पर्यटन लोग दुखी होकर के कमाना शुरू होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से है कि जहाँ जहाँ हमारी साइट है, चाहे कुशीनगर हो, चाहे सारनाथ हो, बुद्धगया हो, श्रावस्ती हो, इस पे आप लोग जितना उठाएंगे उतना। और देखें कोई भी चैनल में भगवान बुद्ध का सीरियल नहीं आता है ना, और जैसे देखो उल्टे सीधे सीरियल आता है। तो मेरा कहने से आप लोगों का है, हमारा जो इतना बौद्ध भिक्षु है, बाहर का भिक्षु तो डरता है ना, अगर उनसे मिलकर नहीं रहेगा तो वहाँ भगा देंगे लोग, वीसा नहीं देंगे, है ना, निकाल देंगे। अकेले हम लोग इंडिया का रहने वाला है, हम लोगों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। हम लोगों को एक साथ करके अपने उपासक उपासिकाओं को लेके संघर्ष करने की ज़रूरत है ना। हम अपनी चीज़ को नहीं रखा पाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपनी पुरानी खुदाई हुई संपत्ति को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, धर्म खत्म हो जाएगा। सीलों पर नहीं चलेगा, सील का पालन नहीं करेगा भगवान बुद्ध के बताए हुए, तो धर्म खत्म हो जाएगा, है ना। और भगवान बुद्ध की विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक में अपनी बात जोड़ देगा तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसलिए मेरा आप लोगों से शॉर्ट में है कि आप लोग, मीडिया हमारा नहीं है, पत्रकार मेरा लोग नहीं है, है ना। तो हम लोग आज सोच भी रहा था कि पत्रकार लोगों से मीटिंग करेंगे। कुशीनगर में जो परेशान कर रहे लोगों को, गरीब लोग हैं, है ना, उनकी झोपड़ी तोड़ दिया, मड़ई तोड़ दिया रोड के किनारे, है ना। तो ये इसको थोड़ा उठाने की ज़रूरत है ना, और इसको उठाने की ज़रूरत है। और उनको दिल्ली में, है ना, दिल्ली में अपने ही लोग हैं, अपना भी लोग है ना। एक एलोने है, महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट हैं, वो अपर डीजी हैं वो, है ना। पीछे भगवान की मूर्ति काट काट के बेचता था, मैंने उन्हीं से अलवारी उठवा के फंकवाया था, है ना। तो ये हम लोग तो कितना झेला है। आज हमारा गुरुजी है, हम लोग के साथ में मूर्ति उनके हाथ में जो बिल्कुल लेने के चक्कर में है ना।
तो इसलिए कुशीनगर एक जगह बची है, चंद्रमणि की एक धरोहर थी और हम लोग गुरुजी के साथ बचा कर रखा था। अब गुरुजी हमारे अगर नहीं रहेंगे तो इसको भी लेने के चक्कर में है ना। तो जहाँ जहाँ भगवनोद की साइट है वो सब अपने अंडर में रखा है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ये अयोध्या भी पर्यटन जगह थी, वो भी आर्कियोलॉजी डिपार्ट के अंडर में था, है ना। देखा होगा आंध्र प्रदेश में बालाजी मंदिर है, वो भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अंडर में था, वहाँ भी दान मिलता है ना। और एक उड़ीसा में है एक देवी का मंदिर है, वहाँ भी 12 ऐसे मंदिर हैं जहाँ दान पात्र रखा आर्कियोलॉजी डिपार्ट के अंडर में। अगर कुशीनगर में हम लोगों को कुशीनगर भिक्षुक को बहुत तंग करता है, बहुत परेशानी करता है। इसलिए आप लोगों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको साधुवाद है, आप लोग इसको निकालिए, है ना। हम लोग खुले मन से निकालते हैं, खुले मन से आपको कहना चाहता है। चलिए सर, बंदा तो